हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट SN2 रिएक्शन और इसको हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बायोमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे रिएक्शन रेट होती है SN2 की, तो SN2 रिएक्शन रेट जो होती है हमारे रिएक्टेंट जो हमारा सब्सट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों भी ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 2 है, ये हमारा बायोमोलिकुलर को डिफाइन करता है। और जो इसमें रिएक्शन जो होती है, मान लो हमने सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, यहाँ पे X कोई लिविंग ग्रुप है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हमारा बैक साइड से अटैक करता है। ओके, हमेशा याद रखना। और इसमें हमारे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ एक बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो और यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट बनता है न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, लाइक कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनिल कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नहीं बनते हैं। तो जो रेट होता है वो डिपेंड करता है हमारा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन RX एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका रिएक्शन का अगर हम ऑर्डर देख चेक करें तो 2 है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है हमारा बायोमोलिकुलर और SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब ये मैंने डायग्राम बनाया है, एनर्जी डायग्राम है। तो इसमें देखो, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है केवल एक, तो ये एक केवल बन रहा है, तो ये हमारा डिफाइन करता है SN2 रिएक्शन को। अगर 2 बन रहा है मीन्स एक कार्बोकेटायन का बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट का, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अगर 2 स्टेप बन रही है, यानी 2 स्टेप की है ये रिएक्शन। SN1 हमारा 2 स्टेप रिएक्शन होता है, तो 2 स्टेप है, तो यानी ये हमारे SN1 को डिफाइन कर रहा है। 1 स्टेप है, तो ये हमारा SN2 को डिफाइन कर रहा है। और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे SN2 में, जैसे कि हमारा जो रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफाइल की, वो हमारी बैक साइड से होती है। तो इसमें जो लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, वो हमारा दोनों ही साथ साथ में ही होता है। यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अटैक करा है और यहाँ पे हमारी लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप निकल रही है और न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अटैक किया। और ये जो कार्बन के, अब इसको देख के ऐसा मत सोचना है कि ये 5 है तो यहाँ पे sp3d हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन इसकी कार्बन की भी sp2 होती है, जैसे कि हमारा SN1 रिएक्शन में होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की इन SN2 रिएक्शन में। जो हमारी न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ होती है वो भी डिपेंड करती है। मीन्स अगर रेट की बात करें तो रेट जो हमारी रहती है ये न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और हमारी जो सबस्ट्रेट है उस पर डिपेंड करेगी। और ये रिएक्शन जो होती है बेसिकली पोलर इलेक्ट्रोलिक सॉल्वेंट में फेवर करती है, ओके। और अगर 100 है तो सबस्ट्रेट में क्या होगी, मैक्सिमम 100 रिएक्शंस में क्या होती है, SN2 फॉल फेवर करती है, क्योंकि बैक साइड से अटैक होती है। अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में बात करें तो इसमें हमारे SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री